नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ख़ास बीमारी जिसको बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये पिछले 3 महीनों में कोरोना के दिनों में कन्वर्जन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखने में आया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बातें बताऊँ। कन्वर्जन डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, जिसमें अचानक से शारीरिक सिम्टम आ जाते हैं। जैसे अचानक से आवाज़ चली जाना, अचानक से निगाह चली जाना, दिखाई नहीं देना, अचानक से मिर्गी जैसे दौरे पड़ जाना, अचानक से एकदम बिल्कुल चल नहीं पाना, हाथ सो जाना, हाथ ना हिल पाना, देखने में लगता है जैसे अधरंग ना हो गया हो या मिर्गी ना हो गई हो। लेकिन इस बीमारी में यंग फीमेल्स, जो 15 से 40 साल की औरतें हैं, वो ज़्यादा पीड़ित होती हैं, जबकि अधरंग में, स्ट्रोक में जो फालिस होता है उसमें बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा होता है। तो अगर कोई 15 से 40-45 साल तक औरतें खासकर अचानक से महसूस करें कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उनका शरीर नहीं चल रहा है, उनको दिखाई देना बंद हो गया है, या अचानक से टेंशन के दौरे जो देखने में मिर्गी के दौरे जैसे लगते हैं, तो आप सोचिएगा कि शायद कहीं कन्वर्जन डिसऑर्डर नाम की बीमारी ना हो गई हो। कन्वर्जन डिसऑर्डर आम तौर से किसी न किसी स्ट्रेस से ज़रूर जुड़ा रहता है। कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, जैसे घर पे कोई झगड़ा हो गया है, उसके बाद अचानक से हो जाना, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है, जैसे एग्ज़ाम्स की टेंशन है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी शादी ब्याह फंक्शन में गए, वहाँ पर कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। शुरू शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि शरीर की कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है, और जब जांचें करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट होते हैं, स्कैन होते हैं, उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है। तो अगर आपके कोई ऐसा सिम्टम है जो देखने में बहुत ख़तरनाक है, जैसे दिखाई नहीं देना, आवाज़ नहीं निकलना, फालिस जैसा लगना, और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जांचें कराने के बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट काउंसलिंग और दवाइयों से होता है। स्ट्रेस को पहचानना पड़ता है, स्ट्रेस से, टेंशन से लड़ने की ताकत को बढ़ाना पड़ता है। उसके लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ काउंसलिंग मदद करती है। कुछ एक्सरसाइजेज़, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ भी सिखाई जाती हैं, जिससे कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप या आपके कोई जानने वाले अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि अचानक से किसी टेंशन के बाद, किसी परिवार के झगड़े के बाद गहरे गहरे वो सांस ले रहा है, या उसको दिखाई नहीं दे रहा है, या सुनना बंद हो गया है, या आवाज़ निकलनी बंद हो गई है, या जिसको कहते हैं दंदल लग गई है, अचानक से गिर गया है, या बेहोशी जैसा हो गया है, या मिर्गी के दौरे जैसा देखने में लगता है, तो आप समझ जाइएगा कि उस मरीज़ को, रोगी को कोई ना कोई टेंशन ज़्यादा है, वो टेंशन उसका दिमाग सह नहीं पा रहा है। तो कोशिश करिएगा ढूंढने की और उसकी टेंशन को कम करने की। अगर ऐसे मरीज़ को आप घर पे उसकी टेंशन को कम करते हैं, उसके स्ट्रेस को समझते हैं, तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। उसको भी डॉक्टरी सलाह की कम ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है दवाई की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके परिवार में या पड़ोस में किसी को ऐसी बीमारी है कि अचानक से इतने सिम्टम्स आ रहे हैं, तो देखिए कि कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी का वो सामना तो नहीं कर रहा है। आप उस परेशानी को दूर करें, उस मरीज़ को थोड़ा सा हिम्मत दें, सहारा दें, और अगर उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर के आएँ, और प्रोफेशनल हेल्प और एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद से उसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें, ये बीमारी देखने में जितनी ख़तरनाक है उतनी ख़तरनाक नहीं होती है, और समय रहते अगर इलाज मिल जाए तो मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको दिखता है जिसको कि लगता हो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसकी मदद करें या उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।